सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विश्व रेकी अभियान चैनल को जो आपने प्रेम दिया है उसके लिए मैं आपका फिर से और आत्मा से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा। काफी लोगों का बोलना है कि काम करता है, काफी लोगों ने इसको ट्राई कर लिया, उनका बोलना है कि काम नहीं करता है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सच्चाई कहां है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका सटीक जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। आप भी अगर इसका प्रयोग कर चुके हो या कर रहे हो या करना चाहते हो तो इसको बारीकी से सुने। आपके जीवन में तीनों चीजें आएगी, 100% हेल्थ, 100% वेल्थ एंड 100% सक्सेस। क्या आप सक्सेस होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, बहुत नाम कमाना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका गलत है। और होता क्या है, खासकर हमारे देश में ऐसा होता है कि यहाँ पर तोड़ तोड़ के देते हैं, मतलब सीक्रेटली सिखाते हैं, देना क्या नहीं देना, देंगे तो क्या होगा। तो इसको ऐसे सिखाया जाता है कि वो पूरा ज्ञान किसी के पास नहीं होने के कारण फिर वो सफल नहीं हो पाते और फिर वो उसको दोष देते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों, लोग तो ये बोलते भगवान भी नहीं है। मैंने अभी वीडियो देखा किसी का, वो बोलते कि मैं भगवान बता दो, मैं करोड़ों रुपए दूंगा। भाई, आपके करोड़ों रुपए आपके पास रखो, शायद हमने भगवान की व्याख्या गलत कर दी है। भगवान वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, भगवान वो है जो हमको समझना चाहिए। कम से कम आपने अगर रेकी सीखी है तो आपको तो समझना ही चाहिए कि भगवान क्या है और तुम क्या हो, और दोनों में क्या अंतर है। आप में और भगवान में अंतर क्या है, वो भी पंच तत्वों से बना हुआ है, तुम भी पंच तत्वों से बने हो। भगवान, ब से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर माने पानी। और तुम भी भगवान हो। तुम्हारे शरीर में भी 70% पानी है, ब्रह्मांड में भी 70% पानी। चलो ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? उसी को भगवान बोलते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड बोलते हैं। भगवान की ही अलग अलग व्याख्या हम लोगों ने करी है, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ये पूरी महासत्ता जो है ना, ये है ब्रह्मांड, ये है भगवान, ये है ईश्वर, ये है गॉड। लेकिन दोस्तों, इसको हमें समझना पड़ेगा ना। और कब समझेंगे? और जब आप ये समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम नहीं करता मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, वो आपकी भावना को सुनता है। तो हमें किस तरह से भावना करनी चाहिए ताकि हम जो चाहे वो हमको प्राप्त हो जाए। यस दोस्तों, सही सुना आपने। जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल वैसा, कलर भी फर्क नहीं पड़ता। ये हमने किए हुए प्रैक्टिकल है दोस्तों, ये सच्चाई है। हमने जो गाड़ी का कलर देखा था वही कलर की गाड़ी हमारे पास आई। हमने जैसा बंगला देखा था वैसे ही बंगला हमारा बन गया। हमने जैसा बिजनेस देखा था वैसे ही बिजनेस हमारा बन गया। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है, इसको आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड तक वाइब्रेशन कैसे पहुंचाना है। ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं ना हम। ब्रह्मांड और ईश्वर, प्रकृति, ये सब कुछ एक ही है। और इसके हमने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसको माना, किसी ने उसको माना, वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से हमने उनके अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन ये सब महासत्ता में आते हैं और उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, ऐसी कई पृथ्वी है जिसमें है, ऐसी कई पृथ्वी जिसमें है, उसको आकाश गंगा बोलते हैं। उसमें हजारों सूरज है, हजारों चंद्रमा है, हजारों तारे हैं, ग्रह है, बहुत कुछ है। उसको बोलते आकाश गंगा। तो ये आकाश गंगा एक हो गई। ऐसी कई आकाश गंगाएं जिसमें है, उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। उस ब्रह्मांड के सामने हमारे पृथ्वी की कोई औकात नहीं। एक पृथ्वी नहीं भी रही तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पृथ्वी इतनी बड़ी और ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं, तो पृथ्वी पर रहने वाला एक जीव, क्या भगवान उसको जानता है? ये तो वही बात हो गई कि आपके शरीर में बहुत सारी बैक्टीरिया है जो आप नहीं जानती, आप भी उनको नहीं जानते। वो तो ये जानते हैं कि ये शरीर मेरा भगवान है,
ये शरीर ही मेरा सब कुछ है, यही मुझे सब देता है, खाना देता है, पीना देता है, जीवन देता है। तो यही मेरा भगवान है। हमारी शरीर के अंदर की बैक्टीरिया, हाथों की बैक्टीरिया, पांव की बैक्टीरिया, पेट की बैक्टीरिया, माथे की बैक्टीरिया, अलग अलग जगह पर अलग अलग बैक्टीरिया हमारे शरीर को बोलती है मेरा भगवान है। लेकिन क्या आप आपके शरीर के अलग अलग जगह के बैक्टीरिया को जानते हो? नहीं जानते। लेकिन वो आपको आपका भगवान मानती है, आप तो उनको जानते ही नहीं। और 10-15 बैक्टीरिया नहीं भी रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप तो ना उनका नाम जानते हो, ना उनका रंग जानते हो, कहाँ रहते ये जानते हो। उसी तरह दोस्तों ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स को आपको नहीं जानता, वो आपकी वाइब्रेशन को जानता है, वो आपकी भावनाओं को जानता है। यस, ये प्रकृति में अगर आपको जो चाहे वो प्राप्त करना है ना दोस्तों, तो अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। तो कैसे करना मैं पूरा बताता हूं। वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, क्योंकि हमें आज यूनिवर्स से वो प्राप्त करना ही है जो हम चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। तो हम बोलते नहीं नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, भगवान काम नहीं करता, ईश्वर काम नहीं करता। काम करता है। वो है एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में सबके अंदर मौजूद है, आपके अंदर भी है, ये वीडियो देखने वाले के अंदर भी है। और आप चाहते हो कि हाँ भैया आप बहुत हो गया, मुझे लगता है आपकी बातों में दम है, तो फिर मुझे क्या करना है? मैं ये बोलूंगा आपको जो करना है, मेरे ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, ये करके देखना है। ये साइंस है। आप जो बोलते हो, आप जो देखते हो, आप जो फीलिंग करते हो, वही आप प्राप्त करते हो। और आप करके देख लेना। लेकिन करने का समय होता है, और वो समय के बारे में कोई नहीं बताता, वो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसका समय है दोस्तों, जब आप शांत रहते हो, उसमें 5 मिनट निकाल कर आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है। और फिर मैं देखता हूं आपको कैसे पैसा नहीं मिलता, कैसे स्वास्थ्य नहीं मिलता, और कैसे सक्सेस नहीं मिलता। नेम, फेम, मनी एंड सक्सेस हर व्यक्ति चाहता है दोस्तों, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसको प्राप्त करते हैं, और बाकी के लोग लटक जाते हैं। लटकाने वाले की संख्या इतनी है, और लटकने वाले तो हजारों करोड़ों है। और हमारे भारत देश में लटकने वाले लोग ज्यादा है। टोना टोटका चाहिए, उनको करने की जरूरत नहीं होना। ये नहीं करूंगा मैं, वो नहीं करूंगा, बस मुझे ऐसा टोटका दे दो कि मेरा काम हो जाए। मैं पीला धागा बांध दूं, मेरा काम हो जाएगा। मैं ताबीज पहन लूं, मेरा काम हो जाएगा। मैं घर में भगवान की मूर्ति लगा दूं, मेरा रक्षा भगवान करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये आपके अंदर की शक्ति है जो जागृत होती है, और इसको जागृत करने का समय होता है, तरीका होता है। इसको आप एक बार समझ लीजिए, पूरा साइंस के साथ में है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे साथ सब कुछ बता दिया है, लेकिन हम उनको भूल गए। देखो, मंदिरों में जब आप जाते हो तो क्या करते हो, जरा बारीकी से सोचो। जब आप मंदिर में जाते हो तो आप पहले हाथ पांव धोते हो, मतलब आपने त्वचा के ऊपर काम कर लिया। फिर आप मंदिर में घंटी बजाते हो, आपने कान के ऊपर काम कर लिया। फिर आप भगवान को देखते हो, आपने आंखों से काम कर लिया। फिर आप प्रसाद खाते हो, आपने जीभ के ऊपर काम कर लिया। और वहां की जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो आप सुनते हो और प्रसन्न हो जाते हो। यही तो साइंस है दोस्तों। जब आपके 4 सेंस, 5 सेंस, कम से कम 3 सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तो आप यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, मंदिर में जो शक्ति है उसके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो आप बोलते हो, आप कल्पना में देखते भी हो कि मुझे पैसा चाहिए तो पैसा देखते हो, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देखते हो, घर चाहिए तो घर देखते हो, जोड़ीदार चाहिए तो जोड़ीदार देखते हो। जो आपको चाहिए वो आप देखते हो, और उसी समय दोस्तों आपके चेहरे पे मुस्कान भी होती है। ध्यान से आप याद करो, जब आप मंदिर में जाते हो तो आपकी सूरत रोती सूरत नहीं रहती। जो दिन भर हमारी रोती सूरत रहती है ना, इसके बारे में, उसके बारे में, खुद के बारे में, मंदिर में जाते हैं तो हमारे चेहरे पे हंसी होती है। दैट इज द पॉइंट। ये है भावना, ये वाइब्रेशन जो यूनिवर्सल सुनता है, आपका भगवान सुनता है, मंदिर वाला भगवान सुनता है। मंदिर में जो है वो आप ही के अंदर है। एक बार जाने की कोशिश करो। मंदिर में वही कप सीमेंट, लोहा, गिट्टी, टाइल्स वही लगे जो हमारे घर में लगे हैं। मंदिरों के सीढ़ियों को हमने चूमा, हमारे घर के सीढ़ियों को नहीं चूमा, इसीलिए हमारा घर मंदिर नहीं बना। आदरणीय गुरु जी ने बोला था, तुम्हारा घर मंदिर नहीं बन सकता क्योंकि तुम घर को मंदिर बना नहीं रहे हो। और दोस्तों, जब हमने इसके ऊपर काम किया
तो दोस्तों ये इतनी गहरी सच्चाई निकली कि हमारा घर सचमुच मंदिर बन गया। और आपके भगवान, आपके मंदिर में एक भगवान रहते होंगे, मेरे मंदिर में 11 भगवान रहते हैं। मेरे परिवार में अगर 11 लोग हैं तो मेरे लिए वो 11 भगवान है। इसीलिए बाहर के मंदिरों की जरूरत कम हो जाएगी। ब्रह्मांड की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या, भगवान की व्याख्या को समझने का समय आ चुका है दोस्तों। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके सामने हमारी कोई औकात नहीं। इसीलिए हमें इन चीज को समझना पड़ेगा कि हमें उस भगवान की प्रार्थना करनी जो हमारे अंदर विराजमान है। और जब आप इसकी प्रार्थना करेंगे तो ये आपको वो भगवान से जोड़ेगा जो मंदिर वाला है। और मंदिर वाले भगवान में जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है। और यूनिवर्स के पास में क्या है? यस नो नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो वाइब्रेशन, और यूनिवर्स सुनता है वाइब्रेशन। मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आपके शब्दों को नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी भावना को सुनता है। तो आपको क्या क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है, यहां तक तो मैंने लाकर छोड़ दिया आपको कि आप समझ गए हो कि अब मुझे मांगने का तरीका बदलना है। बस ये प्रॉब्लम है। और जिस दिन आपने मांगने का तरीका बदल दिया, आप जो चाहते हो वही मिलेगा। जो चाहते हो, मैंने तो बोला जिस कलर की गाड़ी, जिससे बंगला, जैसे पैसे, जैसे परिवार, जैसे व्यापार, जैसे व्यवहार, यस यू कैन डू इट। बट वी डोंट नो फार्मूला। या फार्मूला काम करता है, यहां सिस्टम काम करता है। आपके हाथ में एक बंदूक है, दूसरे हाथ में कारतूस है। कारतूस फेंक कर मारो, कुछ नहीं होगा। इसमें डालो, रिजल्ट आएगा। आप दूसरे मंजिल पे रहते हो, नीचे पानी की टंकी है, पाइप डालो, पानी नहीं आएगा। टुल्लू पंप लगा दो, 5वें मंजिल पे जाएगा। सिस्टम काम करता है। तो चलो सिस्टम से, यूनिवर्स से बात करते हैं। तो तरीका मैं आप बताने जा रहा हूं। आपको जीवन में क्या चाहिए, एक कागज पेन लीजिए, उसमें लिख लीजिए कितना पैसा चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा बंगला चाहिए, कैसा मकान, जो भी आपको इस जीवन में, अब आने वाले जीवन में क्या चाहिए। कैसा परिवार चाहिए? यस, आपको परिवार कैसा चाहिए, आपको सक्सेस कैसा चाहिए, पैसा कितना चाहिए, व्यापार है तो व्यापार कैसा चाहिए, बिजनेस कैसा चाहिए, आप आपके जीवन में आगे क्या क्या करना चाहते हो, लिख लो। लिखे बिना कुछ नहीं होगा। अब आपने लिख लिया, अब इसको लिखने के बाद में इसको कम करो, छोटा करो थोड़ा। आपने लंबा लिखा होगा ना, छोटा करो। इसको छोटा करने के बाद में एक बार पढ़ लो कि मुझे है ना पैसा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा जोड़ीदार चाहिए, मेरी शादी चाहिए, मेरे बेटे की शादी चाहिए, मेरे बेटे की शादी चाहिए। आपको जो जो चाहिए पूरा लिखो, एक नहीं पूरा लिखो। लिख लिया? लिख लेना आराम से। अब उसको एक बार पढ़ लेना। वो कागज आपके पास में रखो, अच्छे अक्षर में लिखना, क्लियर, आपको पढ़ते आना चाहिए। या उसको 10-15 बार रट लो, ताकि वो आपके लिए एक अफर्मेशन बनेगा, एक मंत्र बनेगा, और वही काम करेगा। क्योंकि आपको अब इस मंत्र को जो आपने लिखा है, जो जो आपको चाहिए वैसे ही बोलो। ऐसा कोई मंत्र में ऐसा ओम हाम हुम नहीं लगाना। हाँ, मंत्र का मतलब वो नहीं है उसमें हाम रूम सीम शुम कुछ नहीं लगाना। आप सीधा बोलो, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, करवाते सरस्वती, करमुड़ी तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका वही तो मतलब है। तो ऐसा नहीं कि संस्कृत में रहा तो मंत्र काम करेगा, हिंदी में रहा तो काम नहीं करेगा, पंजाबी में रहा तो बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। हर लैंग्वेज में काम करेगा जिसको आपका माइंड समझता है। ये माइंड का खेल है। चलिए अब हम माइंड के दुनिया में चलते हैं और ब्रह्मांड की दुनिया में चलते हैं। हम हमारे ब्रह्मांड को वाइब्रेशन कैसे पहुंचाना है। आप बैठ गए, कमरे को बंद कर दो, हल्की रोशनी करो, आराम से बैठ जाओ, जमीन पर, सोफे पर, बेड पर, चेयर पर, कहीं पर भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ, सुखासन में बैठ गए। अपने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाओ, क्या क्या है, और सबके साथ में हंसते हुए देखो। आहा, क्या बात है, मेरा कमरा कितना अच्छा है। और अपने आंखों को बंद कर दो। दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। आपने कमरे की चीजों को पहली बार देखा इतनी बारीकी से और धन्यवाद किया कि यार मेरा कमरा बहुत अच्छा है, ये भी पहली बार बोला शायद। तो आंखें बंद कर दो। आंखें बंद करने के बाद में 3 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। छोड़ेंगे तो भी रोकनी है और फिर लेनी है 3 बार। नाड़ी शोधन, 5 की गिनती तक रोके, छोड़ दे,
5 की गिनती तक रोके, ले ले, ऐसा 3 बार करना है। ये आपने प्रैक्टिस कर लेना, मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद में आपको 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। ओ लंबा रहेगा, म भी लंबा रहेगा। म इतना लंबा रहेगा कि आपका प्राण चक्र जागृत हो जाएगा, मतलब नाभि अंदर चली जाएगी। हमारे नाभि के पास में 2 चक्र है हमारे, वो दोनों एक्टिवेट कब होते हैं? जब हम पेट से सांस लेते हैं। पहले बोलते थे ना, राम राम बोलो, प्रणाम बोलो सुबह सुबह, तो दिन भर ऊर्जा रहती है। दोस्तों, राम राम बोलने का मतलब क्या है? जीभ तालू को लगती है। प्रणाम बोलेंगे, जीभ तालू को लगती है। धन्यवाद बोलेंगे, जीभ तालू को लगती है। जीभ तालू का मतलब है मैक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट, इसको बोलते हैं मूलबंध। तो प्राण चक्र जागृत हो जाता है। आपका प्राण चक्र जागृत हो गया, आपने लंबे ओम का उच्चारण बोल दिया, ओके। अब आप आराम से बैठ जाओ, हाथ कहीं पर भी रख दो और शरीर को टिका दो। अब ऐसा बोलो खुद को कि अब मैं 3 सांस लूंगा और उसके बाद मैं मेरे ईश्वर के साथ, मेरे इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊंगा। और 3 सांसें ले लो। और तीसरी सांस के बाद में देखो कि आपका शरीर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। आपके अनाज चक्र को पहले व्हाइट देखो, ये व्हाइट को बढ़ता हुआ देखो, पूरे शरीर को व्हाइट देखते जाओ और प्रकाश शरीर में कन्वर्ट कर लो खुद को। यहां पर सेल्फ हिप्नोसिस करो कि मेरा शरीर प्रकाश शरीर में कन्वर्ट हो रहा है 3 बार, और देखेंगे आप कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। और यहां पर शांत रहना है। अब आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, और वो भी ज्यादा नहीं, 4 या 5 नेचुरल सांस, प्राकृतिक सांस जैसी आती है वैसी। लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, 5। उसके बाद में आपको आपके पास में जो कागज था, उस कागज में जो लिखा हुआ था उसको मन ही मन पढ़ना है। मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मेरा बहुत बढ़िया मकान है, उसमें मेरा परिवार बहुत सुख शांति से रहता है, मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, या फिर मैं जो जॉब काम करता हूं, जहां पर काम करता हूं, वहां पर मैं बॉस बन रहा हूं। मेरे ऑफिस में बहुत लोग काम करते हैं, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत लेबर है, मशीनरी है, और मशीनरी की आवाज भी मुझको रोज आती है। मेरे पास ये कंपनी की गाड़ी है, उसका कलर ये है क्योंकि ये कलर मुझे बहुत पसंद है। आने वाले दिनों में मैं बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम करने जा रहा हूं, जिसमें मेरा स्वागत होने वाला है। मुझे हार पहनाने वाले हैं, मालाएं पहनाई जा रही है, मैंने हाथ में माइक लिया और मैं बोल रहा हूं। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। मैं एक रेकी का हीलर हूं, मैं जहां भी हाथ रखता हूं वो ठीक हो जाते हैं, ऊर्जा बहने लगती है, मेरा नाम और मेरा काम बढ़ता जा रहा है, मेरे पास सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो भी आपने लिखा है वो आपको बोलना है। और दोस्तों, पहली बात सुनो, जब आप बोलेंगे ना तो वही देखो जो आप बोल रहे हो। गाड़ी का कलर, बंगले का कलर, ऑफिस के लोग, फैक्ट्री का आवाज, फैक्ट्री के लेबर, जो आपने देखा, मैंने देखा था, वो सक्सेस हो गया। इसीलिए बोलता हूं, जो चाहिए वो देखो। मैंने तो इम्पॉसिबल देखा था, इम्पॉसिबल था उस समय, मैंने बोला भी था लोगों को ये मैं ऐसा ऐसा है, वो बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। दोस्तों, आज वैसा ही हो गया है, और एक नहीं ऐसे 100 से ज्यादा प्रयोग मैंने खुद ने किए हैं। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। आपको जो चाहिए, आप चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाओ कि वो मिल गया। देखो, वही गाड़ी चला रहे हो, वही मकान में रहते हो, आपके परिवार के लोग एक दूसरे के साथ में खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। जो आपको चाहिए उसको विजुलाइज करो, उसकी पिक्चर बनाओ, क्योंकि आपका माइंड 3 चीजों को समझता है, पिक्चर को, साउंड को, और वाइब्रेशन को। वो मैं समझाता हूं 2 मिनट के बाद में कैसे। इतना करने के बाद खुश हो जाओ। ईश्वर, हे मेरे ब्रह्मांड, सब कुछ दे दिया आपने मुझे, अगर ये मुझे सब मिला ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बस आपके अंदर की प्यास
आपके अंदर की प्यास की आवाज आ गई और वहां पर आपके अर्जी पर साइन हो गई। अब इंतजार करो। अब आपने जो आज देखा था वो कल भी देखो, परसों भी देखो, तरसों भी देखो, मैं तो बोलता सपने में भी देखो। और स्टैम्प पेपर होगा आपके पास तो लेकर आ जाओ, उसके ऊपर मैं साइन करता हूं, आपको 100% वही मिलेगा जो आपने देखा था। तो इसका मतलब ये परमात्मा, ये ब्रह्मांड, ये परम पिता इतना बड़ा है दोस्तों कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसमें सब कुछ है। कुरुक्षेत्र में वासुदेव ने बोला था अर्जुन को कि मैं अक्षरधाम का निवासी हूं। अक्षरधाम का मतलब क्या है? जो कभी नष्ट नहीं होता, वहां मैं रहता हूं। और हमारे अंदर भी एक ऐसी चीज है, ऐसी एक आकृति है, इसको मैं क्या बोलूं, ऐसा एक शरीर है कि उसमें वो रहते हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो आप ही के अंदर विराजमान है। लेकिन उसको देखने का हमने कभी प्रयास नहीं किया, इसीलिए वो नहीं मिला। तो चलिए इस साइंस को समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे नहीं करता, फिर मैं आपको बोलता हूं, आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, इसमें कुछ तो भी काम की बात लग रही है, तो इसको बारीकी से कीजिए। आपको वही मिलेगा जो आपने बोला था, जो आपने सोचा था और जो आपने देखा था। लेकिन आपके चेहरे पे फीलिंग होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, इसमें वाइब्रेशन बहुत जरूरी है, आपकी भावना जरूरी है, आपके शब्द के साथ में पिक्चर जरूरी है, साउंड जरूरी है और वाइब्रेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखनी है, आप थिएटर में चले गए, दो थिएटर है, एक में ब्लैक एंड व्हाइट है, एक में कलर है, आप कहाँ जाओगे? कलर में। और आपके दोनों थिएटर में मूवी चल रही है, दोनों में कलर है, एक में आवाज है, एक में आवाज नहीं है, आप कहाँ जाओगे? आवाज में। चलो ठीक है, दोनों में आवाज है, दोनों में कलर है, लेकिन एक फिल्म रुक रुक के चल रही है और एक फिल्म ऐसी चल रही कि पता ही नहीं चलता कि फिल्म चल रही। जैसे कि गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, ऑफिस मिल गया, बिजनेस मिल गया, परिवार अच्छा हो गया, उसको पिक्चर के जैसा देखो, ऐसा चलता हुआ, रुकता नहीं। आपका माइंड वो मूवी में जाएगा, आप वो मूवी में जाएंगे जहां पर पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों यही तो साइंस है। और मेरे भाई, इसके ऊपर काम करो ना, मेरे ऊपर विश्वास क्यों करते हो? मैंने तो वो कर लिया, मैंने तो वो प्राप्त भी कर लिया और कर भी रहा हूं। मैंने मेरी रचना बनाई। आदरणीय गुरुजी ने बोला था तुम्हारी गीता कब बनेगी, तो मैंने बोला हमारी गीता, ये क्या होता है? लेकिन दोस्तों जब बारीकी से देखा तो समझ गए कि मेरी गीता क्या है। मेरी गीता लिखना मैंने शुरू कर दिया दोस्तों, मेरा आसमान बन गया, मैं उड़ रहा हूं मेरे पंखों से। इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके उंगलियों के निशान पूरी धरती पे किसी से नहीं मिलते, आपका चेहरा पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता। इसका मतलब आपके पास में एक चीज है जो किसी के पास नहीं है, उसको ढूंढो, और वो है आपकी प्राण ऊर्जा, आपके नाभि में विराजमान है। हिरन के जैसा जंगल में मत दौड़ो कि कस्तूरी की सुगंध तो पूरी जंगल में आ रही है। नहीं दोस्तों, वो हिरन के नाभि में होती है और हिरन जंगल दौड़ते रहता है। हम पूरी जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, वहां कुछ मिलेगा, बाबा के पास मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, ढमके में मिलेगा, टमके में मिलेगा, कहीं नहीं मिलता दोस्तों, आपके पास में है। तो आपके पास की उस ऊर्जा को देखने के लिए आपको ध्यान साधना से जुड़ना पड़ेगा। मेडिटेशन इज नॉट अवर डेस्टिनी, बट मेडिटेशन इज द वे टू रीच अवर डेस्टिनी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।